नमस्कार सभी को। आज ये इतना धीरे धीरे नमस्कार क्यों? इसका भी एक कारण है जो कि हम ड्राइवरों से ही रिलेटेड है। यार, एक न्यूज मैंने पढ़ी नव भारत टाइम्स में ड्राइवर के खिलाफ। कितनी घिनौनी हरकत उस ड्राइवर ने करी है, जब मैं आपको बताऊंगा ना, रोमा रोमा खड़ा हो जाएगा आपका। आप ये देखो, जो हमारा एक तबका है ड्राइवर समाज का, इसमें भी कई कैटेगरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी ड्राइवर एक समान है, कोई मानता ही नहीं है। सबके अपनी अपनी कैटेगरी है। ऑटो वाले अलग हैं, टैक्सी वाले अलग हैं, इससे बड़ी कार जो कि क्रिस्टा वगैरह चलाते हैं उनकी अलग स्टोरी है, टेम्पो ट्रेवलर अलग स्टोरी है। तो एकता तो इसमें है ही नहीं। मगर फिर भी मैं, देखो, ओला उबर में ड्राइविंग करता हूँ, सभी भाइयों को पता है। तो ओला उबर से रिलेटेड ही मैक्सिमम मेरे वीडियो आपके सामने आते हैं। तो हम सब जो भी ओला उबर के जो ड्राइवर हैं, चाहे एक है, चाहे 10,000 है, चाहे 1 लाख है, इन ड्राइवरों के बीच में भी ऐसे राक्षस, ऐसी प्रवृत्ति के ड्राइवर हम सब के बीच में ही है। 50 बार बुरा लगी हो, 50 बार गाली लिखी हो कमेंट में, पर जो फैक्ट है वो सच है। जो बात है वो, जिस भी भाई को अगर ये बात चुभी, अगर मैं गलत कह रहा हूं ड्राइवर के खिलाफ, तो आप भी उसी प्रवृत्ति के इंसान हो। जो ड्राइवर भाई ने हरकत कर दी ना, अब तो भाई भी कहने का मन नहीं है उसको, मगर है तो हमारे बीच में ही ना इस तरीके के ड्राइवर। नोएडा से साकेत के लिए एक लेडी कैब बुक करती है, प्रेग्नेंट। पूरा लेख छपा हुआ है, उसका कुछ अंश मैं आपको दिखा भी दूंगा। टैक्सी बुक करती है ओला पे साकेत के लिए। अब इसमें एक पॉइंट ऐसा भी उठेगा जिसमें सारे भाई ड्राइवर के साथ ही हो जाएंगे। मगर भाई, होना हो जिसने हो जाओ, मगर जो ड्राइवर ने किया ना, पहली बात मैं उसको ड्राइवर ही नहीं मानता। जब एक ये वर्दी पहन रहे हैं ना, ये वर्दी पहन रहे हैं और इस सीट पर, इस स्टेयरिंग पर बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। फिर हम एक राह चलते इंसान नहीं रहते, एक जिम्मेदार इंसान हो जाते हैं जब ये वर्दी और स्टेयरिंग पे हम बैठ जाते हैं। वो जिम्मेदारी निभाना तो दूर की बात, आपने ऐसी हरकत कर दी, पूरे ड्राइवर समाज के माथे पे कलंक लगा दिया तुमने यार। तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से हमारे खिलाफ, और जो बहुत सारे ठीक ड्राइवर भाई हैं उनके खिलाफ भी पूरे लेख लिखे जाते हैं और उनका नाम भी ऐसी घिनौनी हरकतों में उछला जाता है। हमारे भी फैमिली है, बच्चे हैं, आप सबके परिवार बच्चे हैं, ऐसे ही व्यवहार करोगे क्या? अरे ये सोच कर देखो, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई ये कर दे तो आप क्या ही कर बैठोगे। तो भाई, नोएडा से साकेत के लिए ओला पे राइड बुक करती है लेडी, और गाड़ी में बैठने के बाद, जैसा मैंने अभी बताया, एक ऐसी बात हुई जिस पे सारे ड्राइवर के साथ हो जाएंगे। एयर कंडीशन ऑन करने की बात हुई। सारे भाइयों को पता है कि भाई एसी तो अब गर्मी में देखो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पैसेंजर से हमारी लड़ाई नहीं है एसी के लिए, इस बात का ध्यान रखना। जो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियो देखता भी हूं ना, इस तरीके के बनाते हैं, अरे 100 रुपए में क्या एसी भी लोगे तुम? अरे भाई, वो आपकी लड़ाई कंपनी से है, आपकी कंपनी से रेट वेट की बातें हैं। पैसेंजर जो पे कर रहा है वो एयर कंडीशन राइड के लिए पे कर रहा है, उसको एयर कंडीशन चाहिए। आपको पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो बेचो ही, ताम तम बढ़ना अपना करो और कोई धंधा जिसमें एसी की जरूरत ही ना पड़े। इसमें ये मत सोचना यार मैं ड्राइवरों के खिलाफ हूं और ये जो हमें रेट कम मिलता है एसी चलाने के बाद और भी कमाई कम हो जाती है, जैसा ड्राइवरों का सोचना है। मैं इस चीज के बिल्कुल भी साथ नहीं हूं कि ड्राइवरों का घाटा हो। कंपनी से लड़ो ना, कंपनी से लड़ो, कंपनी से माथा मारो, रेट बढ़ाएंगे कम। पैसेंजर को तो जो रेट शो करता है ऐप में, उसी में बुक कर लेता है वो राइड को। आप 100-150 की बात कर रहे हैं, उसको तो 280 दिखाएगा तो भी वो बुक करता है। 380, 500, 700, 800 तक की राइड है इसी गाड़ी में करते हो ना यार।
तो जो फेयर कंपनी पैसेंजर को देती है वो उसी में बुक करता है, उसमें पैसेंजर का कोई फॉल्ट नहीं है। इतनी सी बात है, ये ना तो समझ में आ रही है और ना समझ में आवे, क्योंकि जब से मैं ओला उबर में काम कर रहा हूं ना, शुरुआत से ही कर रहा हूं, जब से ही यही समस्या हर साल इन दिनों में आग लगती है, हर साल ऐसे ही पंगे होते हैं। तो भाई लेडी ने ड्राइवर भाई को बोला एयर कंडीशन ऑन करने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्रेग्नेंट लेडी थी, हो सकता है कुछ वॉमिटिंग वगैरह का इश्यू हो, तो उन्होंने फिर से बोल दिया। इतना बोलते ही पूरा आग बबूला। और क्या उसने शब्द यूज करे हैं, आप बताना उसने ठीक किया गलत किया? मेरे को बोलते वक्त शर्म आ रही है। उसने ये बोला चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो पेट पे लात मार के तुम्हारा बच्चा गिरा दूंगा। है कोई शब्द बोलने लायक इस बात के बाद? अरे तुमने एसी नहीं चलाना भाई, राइड ही एक्सेप्ट मत करो, बैठाने से पहले ही कॉल फूक लो ना। वैसे भी तो फोन करके पूछा करो कहां जाओगे जी, कहां उतरोगे जी, ये भी तो मुंह माथा मारते हो ना। तो ये बात भी पूछ लो जी, मैं एसी नहीं चलाऊंगा, अगर आपने चलना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये बात ड्राइवर ने पैसेंजर को बोल ली है, और इतने में भी इतना सुन के तो पहली बात तो देखो जरूर कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी हुई होगी। तो भाई ड्राइवर ने ना इतना बोलने के बाद ही सब्र नहीं आया, उसको बीच रास्ते में उतार दिया और चला गया। तो ड्राइवर भाइयों आप ही बताओ, इसमें ड्राइवर ने ठीक करे यार? एक यही कारण था जो मेरी शुरुआत में धीरे धीरे आवाज निकल रही थी, क्योंकि अभी मैं काम करके ही सीएनजी डलवाई मैंने उद्यान मार्ग से, और मैंने लाइन में लगे लगे ही ये न्यूज पढ़ी, मेरे से रुका नहीं गया। मैं कहा अगली बुकिंग तभी करनी है, पहले इसके बारे में ड्राइवर भाइयों से डिस्कस होगा। यार एक ऐसी इतनी बड़ी चीज हो गई है क्या, कहाँ पे के पैसेंजर को, लेडी पैसेंजर को, प्रेग्नेंट को इतनी नीच बात आप बोल दो? क्या कर रहे हो यार? पहले बतेरा बदनाम है ये ड्राइवर समाज तो, पर आज की तारीख में तो पहले तो मैं मानू भाई थोड़े बहुत अनपढ़ वगैरह भी रहा करते, मगर हर अनपढ़ पढ़े लिखे में ये मत मानो अनपढ़ आदमी तुम जैसी बेवकूफी भरी बातें करता है। ये भाई जो भी थोड़ा बहुत कम पढ़े लिख रहे हैं उनके लिए क्षमा मैं मांगूंगा इस शब्द के लिए। तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई काम आई भाई? तुम ये किस तरीके की बातें पैसेंजर से कर रहे हो? तो तुम्हारी रोजी रोटी है, जो तुम्हारा घर चलाने का जरिया है, उसके प्रति आप इस तरीके की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ तो कहावतें हैं, कस्टमर भगवान का रूप होता है। कोई भगवान के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है? पैसेंजर भी खूब बड़ी बड़ी गलतियां मर्डर तक ड्राइवर का कर देती हैं, मगर हमें अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं ड्राइवर होने के नाते, उनका भली भांति हमने भाई निर्वाह करना पड़ेगा। यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है किसी पैसेंजर को? यार मेरी खूब आपने, मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ, खूब तू तड़ाक से बातें होती है, पैसेंजर को मैं नीचे तक भी उतार देता हूं, मगर राइड शुरू होने से पहले, और खास करके अगर कोई अकेली लेडीज आपके साथ बैठी है और ऐसी हालत में है, उसका तो आपने विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ ना हो, ठीक ठाक उनके डेस्टिनेशन पे उनको छोड़े। कितना आंख बंद करके एक विश्वास करके कोई भी लेडीज ड्राइवर के साथ बैठती है, इस बात का अंदाजा है। और दिल्ली जैसे शहर में आज के डेट में कितने इस तरीके के गुनाह होते हैं औरतों के खिलाफ, फिर भी एक ये ड्राइवर है, ओला का ड्राइवर है, उबर का ड्राइवर है, रैपिडो का ड्राइवर है, ये सोच के ठीक ही होगा हमारे साथ सफर करती, और हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो क्या ही रह जाएगा यार। तो भाई जरूर इस पे राय देनी पड़ेगी आपने यार। और भाई जिस जिस भाई को गलत लगे हो इसमें मेरा बोलना, तो भाई मैं ड्राइवर ही नहीं मान रहा उनको। बुरा लगो भला लगो जैसा भी लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मेरे विचार हैं, जो मेरे मन में आई है, मन में आई क्या यार, ये तो कोई भी बंदा बता देगा इसमें कौन गलत है। क्या शब्द यूज करे हैं उसने यार, कोई हमारी फैमिली के प्रति बोल के दिखाएगा, क्या ही कर दोगे आप? तो भाई कर रहा हूं एंड, और इस तरीके के जो ड्राइवर्स हैं हम बीच में
इनको यार या तो सुधरने का बोलो, अगर आपकी जानकारी में कोई भी है, या भाई ये काम छोड़ के और कुछ धंधा पीट लो यार, क्यों हमें बदनाम करने पे तुल रहे हो। दे दो इजाजत यार।